बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी आज के हमने इतने सारे वीडियोस बनाए, इतने सारे हमने टॉपिक कवर करे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो एक ही रहेगा कि मैरिज होने के बाद उस मैरिज लाइफ को कैसे अच्छी बनाए। जहाँ तक मेरी समझ में आता है वो ये है कि हम किसी से भी रिलेशन बनाते हैं, उसमें हम कुछ कंसेशन देते हैं, जिसका मतलब है हम अपनी फ्रीडम उस पर्पज़ के लिए कुछ इग्नोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक किसी से दोस्त है, मेरा दोस्ती रखनी है, वो कोई ऐसी वैसी बात कर देता है तो मैं टॉलरेट कर जाता हूँ। टॉलरेट क्यों जाता हूँ कि मुझे दोस्ती रखनी है। इसी तरह से नौकरी करता हूँ, इसी तरह बाकी करता हूँ, हर जगह जाके मेरी जाके एक पर्पज़ के लिए एक्सेप्टेंस आती है। जब वहाँ एक्सेप्टेंस आती है, वहाँ तो जो हमारा रिलेशनशिप है कुछ डिस्टेंस का है। जब शादी हो जाती है, हमारा रिलेशनशिप इकट्ठे रहने का हो जाता है। जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हमारी एडजस्टमेंट जो है, टॉलरेंस है, वो उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है और होनी चाहिए। अगर हम वो उस तरीके से रियलाइज़ नहीं करते तो फिर नहीं चल सकती। तो ये ज़रूरी हो जाता है। फिर हो जाता है कि अगर हमने घर चलाना है और खुश रहना है तो उसके लिए दोनों पार्टनर जो हैं वो डिफरेंट अपब्रिंगिंग से आती है। वहाँ आ जाता है कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं। ये नहीं है उसको टोटली हम कोई अगर गलतियाँ हैं कुछ हैं इग्नोर करें, नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करें। और जाके अगर कोई जाके वीकनेसेस कुछ हैं तो उनको हम आपस में या इग्नोर करें। बेहतर है कि आपस में डिस्कस करके उनके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारे में क्वालिटीज़ हैं दोनों के अंदर, हम उनको ज़्यादा अप्रिसिएट करें। अगर अप्रिसिएट करें तो जो वीकनेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इग्नोर होती जाएंगी। अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे और जाके वीकनेसेस उसको प्रायोरिटी देंगे तो वीकनेसेस जो अच्छाइयाँ हैं वो छुपती जाएंगी और वीकनेसेस ज़्यादा आएंगी, वो झगड़े क्रिएट करते जाएंगे। इसलिए किसी चीज़ को हम जो चीज़ लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, वो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये मैं पहनूँ, ड्रेस पहनूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से ज़िंदगी है। जब हम इकट्ठे रहते हैं तो अगर इस तरीके से हम बिहेव करेंगे, इस तरीके से हम आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे को लिसन करेंगे और तब जवाब देंगे, इकट्ठे बैठ डिसीजन लेंगे, तो अगर हम ऐसे सोचेंगे तो जो हमारा जो एम है कि हमारी ज़िंदगी खुशी की बीते, वो उसी तरीके से जब हम वहाँ जिस वक्त पहनने के लिए या खाने के लिए कोई चीज़ लेते हैं खुशी के लिए, तो ये भी खुशी बन जाएगी। तो उसमें कोई वजह ही नहीं है। मेन इशू है ये आ जाता है कि हम एक दूसरे को, जब शादी हो जाती है तो हम एक दूसरे को जो कुछ फ्रीडम सेक्रीफाइस करनी चाहिए, टॉलरेंस करनी चाहिए, वो हम करते नहीं। जब वो नहीं करते उसको भूल जाते हैं, फिर हम इसमें पड़ जाते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मेन प्रायोरिटी थी, शादी जो है जिससे घर बनता है, जिससे सारा हमारी ज़िंदगी बनती है, वो हम भूल जाते हैं। जिस वक्त उस एम को आगे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की सारी चलती जाए। फिर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये होता है। तो जो कोई प्रॉब्लम आते हैं उसमें मेरे हिसाब से यही है कि जब दोनों, जिसको कहते हैं टू बॉडीज इन वन सोल, तो आप लड़के लड़की को इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। चाहे माँ बाप से कोई
डिफरेंसेस हैं, चाहे आपस में डिफरेंसेस हैं, चाहे इन लॉ से हैं, रिलेशन से हैं, अपने बच्चों से हैं, किसी किस्म के हैं, जब इकट्ठे बैठ के सलाह करेंगे तो वो जाके इनका ज़िंदगी अच्छी चलेगी। और प्लस बाकियों के लिए भी वो जा कर के तकरीबन ये होगा कि ये तो बहुत ही सॉलिड फैमिली है, एक दूसरे को पूरी तरीके से मदद करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए जा कर के ये ज़रूरी है, अगर हमने अच्छी ज़िंदगी बितानी है, इसको कहते हैं केयरिंग शेयरिंग। इसका मतलब है मैं केयर भी करूं, जहां उसके ऊपर बर्डन है तो मैं बर्डन शेयर करूं। कोई चीज़ अगर मैं मीनियल है, फॉर क्या जिसको हम समझते हैं सब्ज़ी काटना, ये करना, सफाई कर देनी, अगर मैं समझता हूँ उसने करनी है, बीवी नहीं करनी है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? उसके लिए तो, मेरे लिए तो मीनियल है लेकिन उसके लिए नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए जा कर के ये देखना चाहिए कि जाके कभी अगर फट गया, आपको खाना अच्छा लगता है, आपको कोई खाना तो बना ले, बाकी मैं सफाई कर लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड केयरिंग एंड शेयरिंग। और